समझना भाई, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत इजी है ये, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक क्वेश्चन हर बार इसका एग्जाम में है आता है यूनिट कॉस्टिंग का। अपने को करना क्या है, पहले तो यूनिट कॉस्टिंग होती क्या उसको समझते हैं। हमने कोई फैक्ट्री लगा रखी है जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब जब मैं किसी चीज को बनाता हूं या किसी चीज का अगर मैं उत्पादन करता हूं तो उसके उत्पादन में लगने वाली चीजें कितनी होती है और कहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और कहां फाइनली जाके हमारा गुड्स सेल होता है, उन सारी इस पूरे रूट के अंदर कि हमने यहां माल बनाया और फाइनली हमने कस्टमर को क्या किया, माल सेल कर दिया, इसके बीच में जो भी हमारी लागत आती है, कॉस्ट, उस पूरी कॉस्ट को हम टुकड़ों में बांटते हुए कैलकुलेट करते हैं कि हर एक लेवल पर कितना खर्चा आ रहा है। जैसे पहली चीज तो अपने लेवल यहां पर हम कितने पढ़ने वाले। सबसे फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है प्रोडक्शन का, उत्पादन करना। प्रोडक्शन हमेशा कहां पर होता है? फैक्ट्री के अंदर। कहां होता है? फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद वो गुड्स, उस गुड्स का मैनेजमेंट किया जाता है या गुड्स को कहीं स्टोरेज करके रख दिया जाता है और इसको स्टोरेज करके रखने से लेके हम गुड्स को सेल करने तक की जो क्रियाएं करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है वो होती है जो ज्यादातर कहां पर होती है? ऑफिसेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम इस गुड्स को सेल करने के लिए रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, सेल्स की एक्टिविटी, ठीक है, जिसे अपन बोल सकते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, ठीक है। और फिर फाइनली ये गुड्स कहां पर पहुंच जाता है? कस्टमर के पास। तो फैक्ट्री से स्टार्ट होकर कस्टमर को आने के बीच में जो आप खर्चे पड़ोगे ना, उन खर्चों को मेनली इन 3 भागों में बांटा गया है। फैक्ट्री में कितने खर्चे होते हैं, हमारे ऑफिसेज में कितने खर्चे होते हैं, और फिर जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल से रिलेटेड कितने खर्चे होते हैं। तो मेनली खर्चों को उसके कार्य के आधार पर कितने आधार पर बांट दिया गया है? 3, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स, ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर भी हमारे पास जो एक्सपेंस होते हैं उनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो फैक्ट्री में वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली गुड्स को बनाने के ऊपर लग रहा है। जैसे हमें कोई गुड्स बनाना है, उसके लिए कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, उस कच्चे माल का यूज लेके मैं उसको पक्के माल में चेंज करूंगा, तो कच्चा माल उपयोग में आ रहा प्रोडक्शन में, यस। उस माल को बनाने के लिए लेबर चाहिए होगी, कर्मचारी चाहिए होंगे जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसको माल को बनाने में लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लेबर। और इसके अलावा कुछ और खर्चे जो डायरेक्टली किसके ऊपर लग रहे हैं? माल को बनाने के ऊपर ही लग रहे हैं, ठीक है। वो सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो, इनको सबको अपन बांटते हैं 2 भागों में। इसको कितने भागों में? 2 भागों में। पहले एक्सपेंस होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं फैक्ट्री की बात करूं, अकाउंट्स में मत चले जाना सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है, कॉस्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग होगा। डायरेक्ट खर्चे और दूसरे इनडायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स को बनाने के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखें अगर अपन इसको, तो एक्सपेंस को टोटली हम यहाँ पर, पहले मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, अभी मैं फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला हूं, ठीक है। फैक्ट्रीज में जो एक्सपेंस होते हैं उन एक्सपेंस को अपन 2 पार्ट्स में बांटते हैं। कौन से एक्सपेंस की बात करूं मैं? फैक्ट्री। एक तो होते हैं डायरेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो डायरेक्टली कहां पर लगते हैं? टू प्रोडक्शन, उत्पादन करने में सीधे रूप से उस वस्तु पर लगाए जाते हैं, उस आइटम पर लगाए जाते हैं, उस गुड्स पर लगाए जाते हैं जो हम बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें मेनली 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? 3। एक तो होता है मटेरियल, एक होता है लेबर या वेजेस, और दूसरा होता है एक्सपेंस, खर्चा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली गुड्स को बनाने के ऊपर जो मटेरियल लगा रहा हूं उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्टली बताओ, फैक्ट्री के अंदर लेबर भी होते हैं और एक आदमी भी होता है चौकीदार जो बाहर बैठा होता है, एक छोटा सा मैनेजर भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है फैक्ट्रीज के अंदर। क्या वो इंजीनियर डायरेक्टली गुड्स बनाने में लगा होता है क्या? नो। तो उसको अगर मैं कुछ अमाउंट पे करूंगा तो क्या मैं उसको डायरेक्ट लेबर बोलूंगा? नो, वो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट सैलरी बोल सकता हूं। समझ पा रहे हो? बाहर जो चौकीदार बैठा है, फोरमैन को जो हमने सैलरी दी है, क्या वो डायरेक्टली गुड्स बनाने में आता है क्या? नहीं, वो बाहर बैठा होता है। उसको जो लेबर या वेजेस या कुछ भी पेमेंट हम कर रहे हैं, क्या मैं उसको डायरेक्ट नाम दूंगा? नो, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। समझ पा रहे हो?
तो फैक्ट्री में अगर डायरेक्टली उस चीज को बनाने में कोई खर्चा लग रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। ये तीनों ही चीजें आपको कभी भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन खुद आपको बताएगा डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा, डायरेक्ट लेबर इतनी लगी, डायरेक्ट एक्सपेंस इतने लगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फर्दर कितने भागों में बांटा गया है? 3, अभी जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कहां लगते हैं? फैक्ट्री में। फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कहां पर लगते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और तीसरे वो एक्सपेंस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। और ध्यान रखना, इन तीनों ही एक्टिविटीज से रिलेटेड सारे एक्सपेंस हमेशा इनडायरेक्ट ही होते हैं, क्योंकि ये जो हम खर्चा करते हैं ये गुड्स के बाहर का एक्सपेंस होता है। ऑफिस में क्या गुड्स बनता है क्या? नो। हम मैनेजमेंट जो करते हैं उसमें गुड्स का कोई रोल नहीं होता है, वो अलग से एक्सपेंस होते हैं। अगर मैं बोल दूं आपको ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, क्या डायरेक्ट होगा क्या? इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट होगा। मैं बोल दूं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहता कि वो उसका नॉर्मल नेचर जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है या नहीं है, तब तक अपन उसको इनडायरेक्ट ही मानते हुए चलते हैं। इसलिए मैंने अभी भी आपको क्या बोला, अगर डायरेक्ट होगा तो क्वेश्चन खुद बताएगा। वो कहेगा डायरेक्ट मटेरियल तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, वो कहेगा डायरेक्ट लेबर तो ये डायरेक्ट लेबर है। समझ पाया? वो कहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होंगे? फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ऑफिस से रिलेटेड हो सकते हैं और गुड्स को सेल करने से रिलेटेड हो सकते हैं। इन सभी पार्ट्स को अपन इकट्ठा करके एक कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट शीट। और हर एक लेवल पर जो खर्चा लगा हमारा उसको अपन टोटल में और पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, 10,000 इकाइयां बना रहा हूं मैं। कितनी इकाइयां? 10,000 इकाइयां बना रहा हूं। अब मैंने कहा मटेरियल कितना लगा उसमें? 1 लाख। उसमें लेबर लग गई 1,50,000। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस लग गए 50,000। समझना अच्छे से। फैक्ट्री एक्सपेंस लग गए 30,000। ऑफिस एक्सपेंस लग गए 60,000, ठीक है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लग गए 50,000। अब अगर कोई आपसे ये कहे बताओ टोटल खर्चा कितना आया 10,000 यूनिट बनाने का, तो क्या करोगे? सबको जोड़ लोगे। अगर क्वेश्चन ये कहे बताओ 1 यूनिट बनाने का टोटल खर्चा कितना आया, तो क्या करोगे? सबको जोड़ के 10,000 का भाग दे दोगे। भाई अगर कोई बोले कि बताओ टोटल एक्सपेंस क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है इसको बनाने की, तो हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे। कितना आया? कैलकुलेट करो। पक्का? 2 और 1 3, 3 और 4, 40 ही आ रहा मेरे हिसाब से। 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, 4,40,000। टोटल खर्चा आया 4,40,000, पहला पॉइंट। अगर क्वेश्चन कहते हैं बताओ 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया, तो कैसे निकालेंगे? पर यूनिट की कॉस्ट क्या आई, तो हम कहेंगे भाई 4,40,000 का खर्चा आया 10,000 इकाइयां बनाने में, तो 10,000 का भाग दे दो। 1 यूनिट बनाने का खर्चा आ रहा 44 रुपए। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन अगर ये कहे कि बताओ पर यूनिट बनाने का मटेरियल का खर्चा कितना आया, निकाल सकते हो? 1 यूनिट में मटेरियल का खर्चा कितना आया, तो कैसे निकालोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, पर यूनिट मटेरियल का खर्चा आ रहा 10 रुपए। क्वेश्चन बोल दे पर यूनिट लेबर का खर्चा कितना आया, 15 रुपए, भाग देना उसके अंदर। समझ पा रहे हो? तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जिस एक स्टेटमेंट में अपने को लिखना होता है उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट। क्या नाम है? कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब इस पूरी चीज को अपन क्या करेंगे, प्रॉपर एक परफॉर्मा में सेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की फुल पॉसिबिलिटी होती है और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। अब सबसे पहले तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते अपन, फिर स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझाता हूं। अब देखो, तो आपके जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है उसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले तो उसको समझना आप। बहुत इजी फॉर्मेट है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी, बट आपको नॉर्मल वाला क्वेश्चन ही फुल पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता इसका। पर के हम नॉर्मल वाला भी नहीं करते हैं, है ना। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम बनाएंगे,
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। सबसे पहले यहां पर पर्टिकुलर लिखा जाता है, पर्टिकुलर। यहां अगर क्वेश्चन आपसे पर यूनिट का भी पूछे कि एक यूनिट की कॉस्ट भी बताओ, तो हम यहाँ दो कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम बनाते हैं टोटल कॉस्ट का, और यहां हम बनाते हैं पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, जिसे सीपीयू भी बोला जा सकता है, कॉस्ट पर यूनिट। अब इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है? सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होगी, हमें चाहिए होगा डायरेक्ट मटेरियल, और कई बार इसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि सीधा डायरेक्ट मटेरियल दे दे, वो ये भी बोल सकता है ओपनिंग स्टॉक ये था, परचेज ये थी, और क्लोजिंग स्टॉक ये था। तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? कंजम्पशन भी निकालना पड़ सकता है। तो सारी चीज में ट्राई करूंगा कि इसी शीट में करा दूं आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, प्लस नेट परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसके अलावा कभी आप माल को खरीदने के ऊपर कोई डायरेक्ट खर्चा करते हो, फॉर एग्जाम्पल कैरिज या पैकिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो वो भी इसमें जुड़ता है, लेकिन आपके इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम है, एक या दो क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट आया होगा, बाकी अदरवाइज नहीं है। तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला याद क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में हमें डायरेक्ट लेबर देखनी है, ये आपको क्वेश्चन खुद बताएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर लगते हैं तो क्वेश्चन आपको बताएगा, आपको कुछ भी ढूंढने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट तीन चीजें अपने को यहाँ पर लिखनी डायरेक्ट वाली, उसके नीचे पूरा स्टेटमेंट इनडायरेक्ट का होगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ता हूं तो इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, इसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। हिंदी में इसे कहा जाता है मूल लागत। कई बार क्वेश्चन आता है मूल लागत के कितने हिस्से होते हैं? तीन। कितने पार्ट होते हैं मूल लागत के? तीन। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर हम प्राइम कॉस्ट के जस्ट नीचे लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही दूसरा नाम होता है ओवरहेड। क्या होता है? ओवरहेड। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कितने भागों में बांटा? तीन। फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो यहां लिख दिए हमने। अब फैक्ट्री में बताओ क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और पावर, फ्यूल, जो ऑयल तेल वगैरह होता है, ये प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, समझ गए। सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ आएगा, फोरमैन की सैलरी यहाँ आएगा। फैक्ट्री के अंदर लगने वाले सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको थर्ड चैप्टर में मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। वैसे तो ज्यादा ये टफ चीजें नहीं आती, आप उसको पढ़ते ही पता लगा लेते हो, अच्छा ये तो कहाँ लग रहा है? फैक्ट्री में। अब जैसे मैंने बोल दिया मैनेजर की सैलरी, मैनेजर कहाँ बैठता? ऑफिस में या फैक्ट्री में? ऑफिस में, तो वो खर्चा कहाँ जाएगा? ऑफिस के अंदर। मैंने बोल दिया सेल्स मैनेजर की सैलरी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया। मैंने बोल दिया एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री में बैठ के करते हैं, सेलिंग से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो? तो बहुत इजी आएगा, और जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और चीजें क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले हमने निकाला प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कैसे आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को तीनों को जोड़ लूं तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है। हिंदी में कारखाना लागत। क्या बोला जाता है? कारखाना लागत। तो बताओ कारखाना लागत कैसे निकलती है? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो, कारखाना लागत आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर हम वर्क कॉस्ट में ऐड करते हैं क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। किसमें जोड़ा हमने? फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जब जोड़ते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, ठीक है। उसके बाद ऑफिस जोड़ने के बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब जोड़े जाते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। वैसे इसमें दो चीजें मैंने फिलहाल आपकी छोड़ी है जो फिलहाल आपको अभी समझ में आएगी नहीं, इसलिए यहां पर हम गुड्स को WIP नाम सुना है कभी, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स कई बार आपको उसका स्टॉक दिया हुआ होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूं एक बार पहले बेसिक्स आप समझो, उसके बाद में उन दो चीजों को अपन और यहां पर इन्वॉल्व करेंगे, फिर जाके हमारी एक्चुअल में टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट अभी मैंने आपको बताया है। तो ये क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई। इस टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद उससे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ये आ जाएगी हमारी क्या, टोटल सेल। इजी है, यहां तक फटाफट उतार भी लो और ये अभी के अभी याद भी कर लो, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। देखो अब आओ आप क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट क्वेश्चन निकालो। मिटा दो ये पंकज जी। क्वेश्चन नंबर 1 अब आप बताएंगे। पहला तो बहुत इजी है, उसमें तो जैसा है फॉर्मेट है एज इट इज अपने को चिपकाना है बस। आगे जाके अपने को चीजें दे रखी होगी, अलग अलग आइटम दे रखी होगी, जहां सोचना पड़ेगा कि फैक्ट्री में जाएगा कि ऑफिस में जाएगा या सेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विवरण से जून माह का लागत पत्र बनाइए। कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलूं या कॉस्ट शीट बोलूं एक ही चीज है, तो हमें बनानी है क्या, कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो अब क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्या दिया हुआ भाई, डायरेक्ट मटेरियल। बताओ डायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होगा, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। अगर मैं बोलूं डायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट। मैं बोल दूं अगर फैक्ट्री ओवरहेड किसका पार्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट। समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल, लिख दो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, अमाउंट 13,500। फिर डायरेक्ट वेजेज, वेजेज बोलूं या लेबर बोलूं एक ही बात होती है। डायरेक्ट वेजेज अपने को दे रखिए 9,000 9,000। फिर चार्जेबल एक्सपेंस, हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं, चाहे मैं चार्जेबल बोल दूं या डायरेक्ट बोल दूं। चार्जेबल ब्रैकेट में लिख देता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,125। बस तीन चीजें जब मिल जाए तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो ये आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट, हिंदी में कहें तो मूल लागत। 13,500 प्लस 9,000 प्लस 1,125, 23,625 रुपए। इसमें हम करते हैं ऐड, क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बताओ कितना है, वर्क ओवरहेड बोलूं, देखो वर्क और फैक्ट्री दोनों का मतलब एक ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 4,500। 4,500 यहां लिख देता हूं वर्क ओवरहेड। तो अगर प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड जोड़ दूं तो क्या जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। 28,125। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3,375। 28,125 प्लस 3,375, 31,500। ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे से मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अपने को दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस,
तो क्या लिख देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 2250, 2250। तो क्या आएगा, 33,750 आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यही अब हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट भी। क्या प्रॉफिट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, सेल दे रखी है। तो एक बात बताओ, कॉस्ट में मैं अगर ऐड कर दूं क्या प्रॉफिट, तो क्या जाएगा, सेल आ जाएगी ना। तो इस बार इसने क्वेश्चन में सेल्स बता दी, तो प्रॉफिट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कितने में बेचा मैंने माल, 45,000 में, जिसकी लागत हमारे पास कितनी आई थी, 33,750, तो 11,250 का प्रॉफिट हुआ। सर इतना इजी होगा, नहीं बेटा, धीरे धीरे इसके पर निकलेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां पर तो मैंने कहा ना, ये सीधा फॉर्मेट में आपको चीजें दे रखी है, आगे से मैं चीजें ढूंढनी पड़ेगी। वो सीधा नहीं बोलेगा फैक्ट्री ओवरहेड, वो बोलेगा ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा, हमें देखना पड़ेगा ये फैक्ट्री का है या ऑफिस का है या फिर सेलिंग का है, ठीक है। बस ये अगर समझ गए तो फिर ये चैप्टर बहुत ईजी है। फटाफट छापो।